आज हम डीएनए में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक संबोधन का विश्लेषण करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीतिक विरोध से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब भारत सरकार देश में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी और राज्य सरकारों को कंपनियों से वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी। यानी प्रधानमंत्री का ये फैसला उस वैक्सीन की तरह है जो इस विषय पर हो रहे राजनीतिक विरोध को खत्म कर देगी। इसलिए आज हम इस फैसले का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। सबसे पहले आपको इस फैसले की प्रमुख बातें हम बताते हैं। पहली बड़ी बात इस फैसले से जुड़ी ये कि अब केंद्र सरकार 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। अब तक केंद्र सरकार 45 साल से ऊपर के लोगों को देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। 1 मई को लागू हुए फैसले में भारत सरकार ने तय किया था कि वैक्सीन के कुल उत्पादन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। कुल उत्पादन में से वैक्सीन की 50% डोज केंद्र सरकार रखेगी और बाकी 50% डोज राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएंगी। अब होना यह था कि राज्य सरकारों को कंपनियों से वैक्सीन की खरीद करनी थी और अपने राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसका टीका लगाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में इस पर राजनीति शुरू हो गई और गैर बीजेपी राज्य सरकारों ने वैक्सीन को राजनीति का टूल बना लिया। देश में वैक्सीन को लेकर अव्यवस्था की तस्वीर पेश की गई। दिल्ली सरकार ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि कंपनियां सरकार को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। पंजाब ने भी यही किया। पंजाब में वैक्सीन खत्म होने की बात कही गई और दावा किया गया कि कंपनियां राज्यों को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। महाराष्ट्र ने तो ये आरोप तक लगाया कि कंपनियों ने वैक्सीन देने के लिए लंबा समय मांगा है। इस वजह से महाराष्ट्र में कुछ दिनों के लिए 18 से 44 साल के लोगों के लिए कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद भी किया गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। लेकिन अब इस राजनीति को ही केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। नए फैसले के तहत अब वैक्सीन के कुल उत्पादन में से 75% हिस्सा केंद्र सरकार को मिलेगा और 25% डोज प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी बदलाव ये हुआ है कि जो 25% डोज पहले राज्य सरकारों के लिए रखी गई थी और जिनकी खरीद में कई राज्यों को मुश्किल हो रही थी, अब उनका काम भी केंद्र सरकार करेगी। सरल शब्दों में कहें तो राज्य सरकारों के नाकाम होने के बाद केंद्र सरकार ने इस काम को अब अपने हाथों में ले लिया है। यानी आज का सबसे बड़ा फैसला यह है कि केंद्र सरकार अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। राज्य सरकारों को अब वैक्सीन कंपनियों से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलेगी। यही वजह है कि हम सरकार के इस फैसले को राजनीतिक विरोध की वैक्सीन कह रहे हैं। यह तो हो गया आज का सबसे बड़ा फैसला। अब आपको दूसरे बड़े फैसले के बारे में हम बताते हैं। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि अब प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज के बदले मनमाने पैसे नहीं वसूले जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की एक डोज पर 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले पाएंगे। इस हिसाब से देखें तो प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज की अधिकतम कीमत 750 रुपए होगी। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, कोविशील्ड की एक डोज की अधिकतम कीमत 750 रुपए होगी, क्योंकि कंपनी से इसकी एक डोज प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपयों में मिल रही है। वहीं कोवैक्सीन की एक डोज की अधिकतम कीमत अब 1350 रुपए होगी और ये इसलिए होगी क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को कोवैक्सीन की एक डोज कंपनी से 1200 रुपयों में मिल रही है। ये फैसला बहुत ज़रूरी था क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों से वैक्सीन की एक डोज के लिए मनमाने पैसे वसूले जा रहे थे और आप में से कई लोगों ने इसे अनुभव भी किया होगा। आप सोशल मीडिया पर हुए एक सर्वे के नतीजों से भी इसे समझ सकते हैं। ये सर्वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा किया गया है, जिसमें ये बात सामने आई कि भारत में 23% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज के लिए 1000 रुपए से ज़्यादा पैसे खर्च किए और कोवैक्सीन के लिए 1500 रुपए से 2000 रुपए तक दिए। इसके अलावा 3% लोगों ने वैक्सीन की एक डोज के लिए 2000 रुपए से भी ज़्यादा की रकम खर्च की।
इससे ये बात तो स्पष्ट है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से प्राइवेट अस्पताल खूब मुनाफा कमा रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना की वैक्सीन हमारे देश के बहुत से प्राइवेट अस्पतालों के लिए मुनाफा बनाने की वैक्सीन साबित हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार ने वैक्सीन की एक डोज पर 150 रुपए के सर्विस चार्ज को तय कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ये वो दो बड़ी बातें हैं जिनका ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सबसे पहले आपको उनके आज के संबोधन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हम सुनवाते हैं। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। अब आपको ये बताते हैं कि ये फैसला जरूरी क्यों था। असल में वैक्सीन पर विपक्षी पार्टियों का राजनीतिक विरोध उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से कोरोना के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। भारत में 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, लेकिन इसके शुरू होते ही कुछ नेताओं ने इस पर लोगों में भ्रम और डर फैलाना शुरू कर दिया। पहले इन नेताओं ने कहा कि भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि वो इस वैक्सीन की खरीद नहीं करेंगी और राज्यों में लोगों को ये वैक्सीन अपने यहाँ नहीं लगाएंगी। वैक्सीन के साथ दवाइयों की वितरण प्रणाली पर भी इन राज्य सरकारों और विपक्षी दलों ने राजनीति जारी रखी। इसी राजनीति के बीच कुछ दलों ने ये मांग कर दी कि सरकार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की विंडो खोल दे। इन पार्टियों ने ये सब तब किया जब सरकार विज्ञान द्वारा स्थापित फॉर्मूले के तहत टीकाकरण अभियान चला रही थी। ये फॉर्मूला कहता है कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगे, फिर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगे,
फिर 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और बाद में इसका प्रयोग 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए हो। लेकिन इन बातों को जानते हुए विपक्षी पार्टियों ने इस पर भ्रम फैलाया और लोगों के बीच ये तस्वीर पेश की कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए वो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये विंडो नहीं खोल रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने जब इस पर विचार करना शुरू किया तो इन पार्टियों और कुछ राज्य सरकारों ने ये मांग कर दी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी वैक्सीन की खरीद करने दे और राज्य सरकारें 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएं। केंद्र सरकार ने जब इस फैसले को भी मान लिया तो ये पार्टियां और राज्य सरकारें ये कहने लगी कि देश में वैक्सीन को लेकर एक ही नीति होनी चाहिए, यानी यहां भी यू टर्न लिया गया। उदाहरण के लिए राहुल गांधी ने 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वैक्सीन की खरीद और उसके वितरण की छूट दे। केंद्र सरकार ने जब ये बात मान ली तो 14 मई को उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा कि वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार द्वारा ही होनी चाहिए, यानी 1 महीने में ही राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कहा था कि केंद्र राज्य सरकारों को वैक्सीन की खरीद करने की छूट दे। लेकिन जब भारत सरकार ने छूट दी तो उन्होंने भी अपनी मांग से यू टर्न ले लिया और मई के महीने में एक और चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वैक्सीन को केंद्र सरकार को ही देना चाहिए और ये मुफ्त होनी चाहिए। ऐसे नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी शामिल हैं। ये वो नेता हैं जो पहले वैक्सीन पर कुछ कह रहे थे और बाद में इन नेताओं ने अपनी बात से यू टर्न ले लिया और वैक्सीन को अपनी राजनीति का एक टूल बना लिया। आप चाहें तो इस यू टर्न को एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। दरअसल जब भारत वैक्सीन मैत्री के तहत दूसरे देशों को वैक्सीन भेज रहा था तब कांग्रेस इसके विरोध में थी, लेकिन जब केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी तो कांग्रेस ने इसकी भी निंदा की और ये कहा कि सरकार के ऐसा करने से भारत की छवि खराब हुई है। सोचिए कांग्रेस ने कितना बड़ा यू टर्न लिया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वैक्सीन को ओपन मार्केट में लाने की भी मांग की थी, लेकिन जब सरकार ने ऐसा किया तो उन्होंने इसकी निंदा की और ये कहा कि सरकार को सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। यानी जनवरी से हमारे देश में वैक्सीन पर राजनीति हो रही है और इस राजनीति ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पर भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए चलाई जाने वाली इंद्रधनुष योजना की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में भारत में वैक्सीनेशन की कवरेज सिर्फ 60% के आसपास थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण अभियान चल रहा था उस हिसाब से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब 40 वर्ष लग जाते। लेकिन उनकी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की और आज वैक्सीनेशन की कवरेज 90% तक पहुंच चुकी है। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1978 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम यानी ईपीआई के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद वर्ष 1985 में कार्यक्रम को सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया और फिर इसके कुछ वर्षों बाद 1989-90 तक देश के सभी जिलों को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। हालांकि भारत में टीकाकरण अभियान की रफ्तार काफी धीमी रही, लेकिन मिशन इंद्रधनुष के बाद इसकी स्पीड यानी गति बढ़ाई गई और आज ये भारत के लिए रक्षा कवच का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का आज का संबोधन ऐतिहासिक था, इसलिए हम चाहते हैं आज आप उनके संबोधन के महत्वपूर्ण अंश को ध्यान से सुने। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी
आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया।
वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.